गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। हम लोग अभी तक एक पोजीशन अपना बना दिया था, अच्छा रिकॉर्डिंग में हम लोग को डिले हो गया, पर खैर मार्केट तुरंत ही निकल गया दूसरा पोजीशन बनाने से पहले ही। पर खैर यहाँ पर हम लोग अभी भी पोजीशन बना सकते हैं। 59,300 का हम लोग यहाँ पर एक और सी परचेस करते हैं। यहाँ पर हम लोग 1505 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। जिस हिसाब से मार्केट तुरंत ही इतना तेजी से कैंडल बनाया, और यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना भी मैं भूल गया था, पर खैर कोई बात नहीं। एक पोजीशन हम लोग बना लिए थे, एकदम बॉटम पे यहाँ पर बनाए थे, और दूसरा पोजीशन अभी हम लोग जस्ट आपके सामने परचेज किया हूँ मैं। चीज को अब समझते हैं। मैं ऑलरेडी प्री मार्केट में बोल चुका हूँ, जब तक मार्केट 59,000 का डायरेक्टली ब्रेकडाउन वगैरह नहीं कर देता, तब तक ये जो बायर है, जो इस स्विंग पे बाय किया है, वो नहीं निकलने वाला। तो अब मार्केट क्या कर रहा है, फ्लैट ओपन हम लोग को जिस हिसाब से चाहिए था। ये जो बायर है, गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, और उसके बाद मार्केट 59,000 का ब्रेकडाउन करेगा तो ही एग्जिट करेगा। और ये जो मार्केट अभी करने का कोशिश कर रहा है, क्या ना, क्लोजिंग प्राइस से गिरावट करने का कोशिश वगैरह मार्केट कर रहा है। तो हम लोग एक क्लोजिंग से कौन आएगा, जाहिर सी बात है सेलर ही आएगा। तो क्या मिलेगा, ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिलना चाहिए हम लोग को। निफ्टी क्या कर रहा है, बार बार 26,000 के नीचे होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। तो ऑलरेडी कल भी निफ्टी होल्ड किया था, आज भी होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में सेलर को मार्केट इन्वाइट करने का फुल कोशिश कर रहा है। और एसएल बायर के पर्सपेक्टिव सोचो, एसएल वो 59,000 का ब्रेकडाउन जब तक नहीं होता वो नहीं देने वाला। मार्केट थोड़ा सा कैंडल वगैरह बना के सेलर को इनवाइट तो किया, पर ऑल ओवर मार्केट का मोमेंटम अपसाइड ही है। ब्रेकआउट वगैरह के बाद मेरे हिसाब से प्रीमियम अच्छा इंक्रीज होने वाला है। सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से ये पोजीशन है। मार्केट का ट्रेंड ऑल ओवर क्या है, पॉजिटिव है। मार्केट को बस हम लोग को एक इंडिकेशन चाहिए था सेलर आने का, वो हम लोग को ऑलरेडी मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, क्लोजिंग से मार्केट गिर रहा है, निफ्टी 26,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये दो इंडिकेशन काफी है सेलर को आने के लिए। हल्का सा मार्केट सेलिंग करके भी दिखाया। तो जो यहाँ पर अब सेलिंग करने का सोच रहा होगा कि मार्केट कंटिन्यूएशन में गिर जाएगा, ट्रैप होने वाला है, मार्केट एक बूम करके एक रिकवरी यहाँ पर देने वाला है। आई होप ऐसा ही हो, बाकी 100% यहाँ पर श्योर नहीं हूं मैं। अब मार्केट हल्का हल्का ऊपर जा रहा है, जैसे कि ऊपर जा रहा है प्रीमियम भी उस हिसाब से अच्छा इंक्रीज हो रहा है। हालांकि पहला पोजीशन जब बनाया तभी अगर दूसरा पोजीशन भी बना देता ना, तो अभी तक तो मेरा दमदार प्रॉफिट चलने लग जाता, पर खैर कोई बात नहीं। मार्केट तुरंत ही एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद ही मेरे को याद आया मैं तो रिकॉर्ड भी अभी तक चालू नहीं किया हूँ, और पोजीशन वगैरह मैं बना दिया हूँ। खैर खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद हम लोग को यूजुअली जितना टारगेट हम लोग को चाहिए वो नजर आने लग जाएगा। फिलहाल के लिए ब्रेकआउट आने का हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पोजीशन में दमदार प्रॉफिट चल रहा है। जो पोजीशन में पहले लिया था, जाहिर सी बात है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि वो मैं बॉटम में लिया था एकदम। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में गिरेगा तो ये अपसाइड नहीं जाने वाला, तो सीधा बात है। यहाँ पर रिस्क लेके हम लोग पोजीशन बनाए, जबकि मार्केट कंटिन्यूएशन में गिर रहा था। अब मार्केट टर्न मारा है, टर्न मारा है, तो अब देखो ऐसा बात नहीं, यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट वगैरह किया है तो प्रॉफिट ठीक ठाक है, एग्जिट कर देना नहीं यहाँ पर मन में आता है। पर यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक लेवल है। पहली बात तो मार्केट का खुद का कल का हाई है, वहां से अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। कहाँ कहाँ से सेलर आ सकते हैं उस चीज को फाइंड आउट करो, तभी पोजीशन को होल्ड कर पाओगे। नहीं तो पोजीशन को अंधेरे में अगर तुम होल्ड करोगे, तुमको पता नहीं है कहाँ तक मार्केट जाएगा, तो तुम पोजीशन होल्ड नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब मार्केट रिवर्स मारेगा तुमको लगेगा अरे मैं तो पोजीशन देखा था, प्रॉफिट देखा था, अब मार्केट प्रॉफिट कमा रहा है तो यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं, तुमको यही दिखने में लगेगा। तो यहाँ पर देखो अभी मार्केट क्या कर रहा है, कल का खुद का हाई से रेजिस्टेंस ले रहा है। कौन आएगा, सेलर आएगा। तो मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा। अब उसके बाद ब्रेकआउट के बाद 59,500 का लेवल आएगा। राउंड नंबर लेवल से कौन आएगा, सेलर आएगा। तो मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा। मार्केट के बाद अपसाइड जाने का चांसेस और मार्केट लेंथ बहुत है, तो आराम से मार्केट अपसाइड जा सकता है। बस थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट कर करके और सेलर को इनवाइट कर करके जाएगा। डायरेक्टली तो ऐसा नहीं होगा कि तुम पोजीशन बनाए और तुमको वन साइड ही लाखों का प्रॉफिट नजर आने लगे, ऐसे नहीं होने वाला। सेलर को इनवाइट करेगा, अपसाइड जाएगा, इनवाइट करेगा, अपसाइड जाएगा, ऐसे ही होने वाला है। फिलहाल के लिए हम लोग मार्केट का और ब्रेकआउट वगैरह आने का वेट करते हैं। देखिए तो पोजीशन में इतना तेजी से प्रीमियम डिके हो रहा है, मतलब ये अगर मार्केट रेड कैंडल बना रहा है यहाँ पर, तो जैसे ये जो रेड कैंडल वगैरह है, प्रीमियम बहुत तेजी से डिके हो रहा है। यहाँ पर एक चीज समझने का है कि मार्केट यहाँ पर बायर को मेरे हिसाब से फ्रेश जो अभी बायर आ रहे हैं, क्योंकि अपसाइड का मोमेंटम तो मार्केट कर दिया है। एक गलती यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है।
मार्केट सस्टेन करके सेलर को तो बुला रहा है, पर ये जो अपसाइड मोमेंटम में सस्टेन करने से बायर भी आ रहे हैं, तो मार्केट बायर को निकलने का अपना तरीका आजमा रहा है, वो है प्रीमियम डीके। प्रीमियम को एक एक रेड कैंडल में इतना तेजी से डीके कर रहा है कि मार्केट को रिट्रेसमेंट करने का भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास अगर कॉल का प्रीमियम होगा तो तुम ये चीज नोटिस कर रहे होगे कि प्रीमियम कितना तेजी से डीके हो रहा है कि मार्केट में अभी जो बाइंग करे वो ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा, मार्केट को बड़ा एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। एक ही कैंडल में प्रीमियम का कॉल का प्रीमियम इतना ज्यादा डीके हो रहा है कि मार्केट में रिटेलर अपने आप ही जो बाय किया निकल जाएगा, और मार्केट ऑलरेडी जैसे सेलर को यहाँ से बुला रहा है अपना कल का हाई से, तो ब्रेकआउट वगैरह आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। बाकी आई होप मार्केट बड़ा गिरावट वगैरह ना करे, क्योंकि अगर बड़ा गिरावट कर दिया तो यहाँ पर एक पैनिक क्रिएट हो सकता है, तुरंत ही कंटिन्यूशन में सेलिंग वगैरह आ सकता है। तो आई होप ऐसा वगैरह ना हो। फिलहाल के लिए हम लोग ब्रेकआउट आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग को बहुत ही दमदार प्रॉफिट और कैंडल भी हम लोग को एक ब्रेकआउट का देखने को मिल गया है। आई होप ये कंटिन्यूएशन में जाए, पर कैंडल में मार्केट में उतना स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा, मार्केट बहुत ही स्लो ट्रेड करने का कोशिश कर रहा है। निफ्टी तो और भी ज्यादा, निफ्टी क्या करे, कल का ही जो अपना क्लोजिंग है उसे रेजिस्टेंस ले रहा है, ब्रेकआउट मतलब आएगा, पर ब्रेकआउट से पहले मार्केट हम लोग को परेशान कर सकता है। प्रीमियम डीके इतना ज्यादा हो रहा है कि यहाँ पर होल्ड करना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि जो होल्ड कर रहा है उसी को पता है यहाँ पर होल्ड करना कितना ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मार्केट अपने अंदर ही बहुत ज्यादा सवाल उठा रहे हैं कि मार्केट जाएगा ऊपर कि नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मन में आ रहे हैं। पर खैर अभी ब्रेकआउट वगैरह आ चुका है, देखते हैं कैंडल वगैरह मार्केट अभी कैसा बनाता है। एक अगर रेड कैंडल भी बनाया तो भी मैं बुकिंग कर लूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिके कर रहा है मार्केट। एक रेड कैंडल में हम लोग का डिके हो रहा है, फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट एक रेड कैंडल जैसे बनाती है और हम लोग अपना पोजीशन को बुकिंग कर दिए हैं। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्केट हम लोग को बना के दिया है, 2,81,000 के आसपास हम लोग बुकिंग किए। मेरा ये 3.5 लाख के आसपास चला जाता, अगर मैं जब पहला पोजीशन बनाया था तभी दूसरा पोजीशन भी बना लेता, तो उसके बाद भी अगर रिकॉर्डिंग चालू करता तो ठीक होता, पर खैर जो हो गया सो हो गया। यहाँ पर थोड़ा डिले हो गया दूसरा पोजीशन बनाने में, इसलिए प्रॉफिट में फासला अभी करीब 70-80,000 का आ चुका है। पर खैर 2,81,000 के आसपास हम प्रॉफिट बुक कर पाए मार्केट में। हो आपको समझ में आया होगा, समझाने के लिए कुछ है नहीं, ऑलरेडी मैं प्री मार्केट में आधा से ज्यादा चीज तो समझा दिया हूँ कि नीचे का बायर प्रॉफिट में है। जब तक मार्केट 59,000 का ब्रेकडाउन नहीं करेगा वो अपना पोजीशन को एग्जिट नहीं करेगा। गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट में हम लोग को समझ में आता है मार्केट उसको टारगेट करना चाहता है, पर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली क्लोजिंग से गिर रहा है। निफ्टी भी डायरेक्टली अपना 26,000 से गिरा है, इसका मतलब तो यही है कि सेलर आएंगे तो मार्केट एक ब्रेकआउट करेगा। सिंपली उस ब्रेकआउट के लिए हम लोग पोजीशन बनाए थे, मार्केट ब्रेकआउट कर दिया, थोड़ा सा टाइम वगैरह मार्केट लिया, प्रीमियम वगैरह डीके करने की कोशिश किया ताकि दूसरे लोग एग्जिट वगैरह कर दें। मार्केट में वही हुआ, दूसरे लोग प्रीमियम डीके में अगर कोई एग्जिट कर दिया होगा तो मार्केट उसमें सफलता हासिल कर लिया, इसलिए ब्रेकआउट वगैरह आ गया। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।